पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के बाद पंजाब में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। पंजाब पुलिस सतर्क हो गई है। पंजाब की जेलों में जो गैंगस्टर बंद हैं उनको अलग अलग गैंग्स के हिसाब से अलग अलग बैरक्स में, अलग अलग सेल्स में रखा जा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ली गई, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली कि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, करना क्या है, जेल में जाएंगे, उससे कुछ सवाल करेंगे, जवाब हासिल करेंगे और केस की गुत्थी जो है वो सुलझ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के अलावा इसमें गोल्डी बरार का नाम भी सामने आया। गोल्डी बरार एक गैंगस्टर है, पंजाब का ही गैंगस्टर है, जिसके 5 अलग अलग फ़ोटो पंजाब पुलिस के डोजियर में मौजूद हैं। अब असली फ़ोटो उसका कौन सा है, कौन सा उसका रूप असली है, इस समय किस रूप में वो है, ये पंजाब पुलिस को नहीं पता। वो कनाडा में है, देश छोड़कर भागा हुआ है। और बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई हो, काला जठेरी हो या कई दूसरे गैंगस्टर हो, जिसमें अनुराधा चौधरी भी शामिल है, उन सभी का कामकाज वो देखता है। ये तभी गैंगस्टर जेल के अंदर से उसको इशारा करते हैं और उसके बाद वो गैंगस्टर का जो काम है वो पूरा करता है, चाहे वो रंगदारी वसूलना हो, हथियारों की तस्करी करवाना हो या फिर सुपारी किलिंग कराना हो। ये सभी काम गोल्डी बरार करवाता है। अब गोल्डी बरार का नाम इसमें सामने ऐसे आया कि इस पूरे हत्याकांड में एक नए किरदार की एंट्री हुई, जिसका नाम है शाहरुख। ये भी एक बड़ा गैंगस्टर है, 2 लाख का इनामी है, जिसको कुछ हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। इसके पास से एक बलेनो गाड़ी भी बरामद हुई थी। इसके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ उसमें सिग्नल ऐप डाउनलोड था और उस सिग्नल ऐप के ज़रिए वो गोल्डी बरार से बातचीत कर रहा था, जिससे पता चला कि सिद्धू मूसावाला की हत्या की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने शाहरुख को दी थी। शाहरुख दरअसल कई गैंग्स में काम कर चुका था पहले और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। बाहर आज़ाद था और ये अपनी जो बलेनो गाड़ी दिल्ली पुलिस ने बरामद की थी उसके ज़रिए ही वो सिद्धू मूसावाला की रैकी कर चुका था। वो सिद्धू मूसावाला के आसपास मंडराया, देखा कैसे उठता है, बैठता है, कहाँ जाता है। फिर उसने गोल्डी बरार को मैसेज किया कि सिद्धू मूसावाला के पास जो गार्ड्स हैं उनके पास AK-47 राइफल्स हैं, आधुनिक हथियार हैं, इसलिए उसे हत्या करने के लिए बड़े और आधुनिक हथियार चाहिए, बियर स्प्रे चाहिए, और इसलिए हत्या की वारदात को वो अंजाम नहीं दे पाया। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उसे पकड़ लिया। अब ये जानकारी भी पुलिस के पास आ चुकी थी। बताया जाता है कि जानकारी पंजाब पुलिस के साथ भी साझा की गई। अब लगा कि शाहरुख गिरफ्तार हो गया तो शायद जो सुपारी थी वो टल गई, लेकिन वो सुपारी आगे ट्रांसफ़र हो गई। गोल्डी बरार ने वो सुपारी आगे ट्रांसफ़र कर दी और बड़ी साजिश को अंजाम देकर सिद्धू मूसावाला की हत्या कैसे हुई आप सबको पता है। चारों तरफ से घेर कर उस पर AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई गई। अब दिल्ली से लेकर पंजाब तक जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई थी उससे पता चला कि गोल्डी बरार ने असॉल्ट राइफल, बड़े हथियार सिद्धू मूसावाला की हत्या करवाने के लिए यहाँ पर जो शूटर्स थे उनके पास भेजे और उन्होंने उन हथियारों का इस्तेमाल करके सिद्धू मूसावाला की हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली। कट करो। अब इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली, गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली। 2 गैंगस्टर हो गए, एक गैंगस्टर जो जेल के अंदर बंद है और दूसरा गैंगस्टर जो देश से बाहर है, कनाडा में मौजूद है। मामला ये अब उलझने लगा। इसी बीच दविंदर बम्बिया ग्रुप, जो कि गैंगस्टर के नाम पर ही बना हुआ है, दविंदर बम्बिया का इससे पहले एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसके नाम पर ये ग्रुप आज भी चल रहा है। जो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा उसके मुताबिक दविंदर बम्बिया से संपर्क में था सिद्धू मूसावाला का मैनेजर और इसीलिए हत्या की गई, क्योंकि एक और हत्या जो पहले हुई थी उसमें सिद्धू मूसावाला के मैनेजर का नाम सामने आया था। अब दविंदर बम्बिया का कहना था कि सिद्धू मूसावाला का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन नाम जोड़ा जा रहा है तो अब वो इसका बदला लेंगे। तो मतलब सीधे तौर पर बड़े गैंग्स आपस में सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। अब ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नीरज बवानिया गैंग की तरफ से ये कहा गया कि 2 दिन के अंदर अब सिद्धू मूसावाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। नीचे हैशटैग किया गया था दविंदर बम्बिया ग्रुप, टिल्लू ताजपुरिया ग्रुप। मतलब ये 3-4 जो गैंग्स हैं ये एक तरफ हो गए, बाकी
काला जठेरी हो गया, लॉरेंस बिश्नोई, अनुराधा चौधरी, ये गैंग्स एक तरफ हो गए। तो अब गैंग वॉर की आशंका पंजाब में बनी हुई है। जेलों के अंदर जो गैंग से जुड़े हुए गैंगस्टर हैं उनको अलग अलग बैरक्स में रखा जा रहा है। पंजाब के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके सोशल मीडिया पोस्ट पर फोटो डालकर उनको धमकी दी गई है कि अब बदला लेने के लिए इनको मारा जाएगा। तो सीधे तौर पर अब पंजाब पुलिस की हालत ये है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो उन लोगों तक सीमित है जो या तो देश छोड़कर बाहर फरार हैं या फिर जेल में बंद हैं। लेकिन जो हत्यारे थे उनके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। किन लोगों को सुपारी दी गई, किन लोगों ने हत्या की, सीधे तौर पर आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा होना भी बाकी है। ये जो केस है ये फ़िलहाल सोशल मीडिया पर ही इसके तमाम सुराग, तमाम सबूत नज़र आ रहे हैं। जो गैंगस्टर हैं, आधे गैंगस्टर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उन्होंने हत्या करवाई और आधे गैंगस्टर इस हत्या का बदला लेने की बात कह रहे हैं। आपको ये पेशकश कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।